आप सभी को नमस्कार, सुप्रभात। सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट यूट्यूब चैनल आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत करता है। चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें, बेल आइकन दबा करके रख लें ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल जाए और आप उसे शेयर कर पाएँ। खबरों की इस श्रृंखला में आप सभी भाई बहनों का इस चैनल पर हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है। बीएड डिग्री धारक, सबसे बड़ी चीज़ ये है कि अब हम लोगों का मुहिम स्टार्ट हो चुका है और लगभग डिग्री को लेकर के हम सभी लोग जनप्रतिनिधियों के सम्मुख जा रहे हैं ताकि संसद के आगामी सत्र में, ठीक है ना, जो ये बजट सत्र स्टार्ट होने चल रहा है, इसमें आप सभी लोगों के इन तमाम मुद्दों को उठाया जाए और आरटीई एक्ट में संशोधन करने के बाद अध्यादेश जैसी प्रक्रिया को लागू किया जाए, लाया जाए। इसके लिए आप सभी लोगों को चैनल को अधिक से अधिक सपोर्ट करना होगा, क्योंकि आप सभी लोगों की एकता, वहाँ पे हम सभी लोगों की ताकत बनेगी। तो जितना अधिक बीएड डिग्री धारकों को आप जोड़ सकते हैं, उतना अधिक बीएड डिग्री धारकों को इस चैनल के साथ जोड़िए और अधिकाधिक संख्या में, जितनी अधिक संख्या में आप जोड़ेंगे उतना ही हम लोगों का बल बढ़ेगा, ठीक है ना। और हम लोग बेहतरीन रिजल्ट वो आप सभी लोगों तक डिलीवर कर पाएंगे, क्योंकि जनप्रतिनिधि कहते नहीं कि जब सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर कहता है कि हमारे 5 मिलियन सब्सक्राइबर हैं, 7 मिलियन हैं, तो एक जो इम्प्रेशन होता है वो अलग से ही पड़ता है। आप सभी लोगों के बीच में कहाँ इतने बीएड डिग्री धारक हमारे साथ जुड़े हैं, मान लीजिए 20,000 जुड़े, 50,000 जुड़े, तो जाहिर सी बात है कि उसका इम्पैक्ट जो होता है ना वो डायरेक्टली पड़ता है, डायरेक्टली, क्योंकि वो 50,000 केवल विद्यार्थी नहीं होते हैं, 20,000 केवल विद्यार्थी नहीं होते, वो 20,000 परिवार होता है। इसलिए आप सभी लोग अधिकाधिक संख्या में वीडियोस को शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब न किया हो तो सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक अवश्य कर दिया करें। चलिए खबरों की शुरुआत कर लेते हैं। पहली अपडेट है आप सभी लोगों के यूपी ट्रिपल एससी से। यूपी ट्रिपल एससी के कुछ परिणाम आप सभी लोगों को हो सकता है आज भी कुछ परिणाम आपके एक आध आ जाएँ, और अब आप सभी लोगों के परिणामों का काउंटडाउन शुरू हो चुका है। इसमें वीडियो री एग्ज़ाम, एएसओ जेई 2018, 2019 एएसओ परिणाम, मुख्य सेविका आदि सम्मिलित हैं। आप सभी लोगों से मैं ये कहना चाहता हूँ कि वीडियो री एग्ज़ाम को लेकर के कल बहुत से विद्यार्थियों ने हमें ईमेल्स किए थे और बहुत से विद्यार्थियों ने मैसेजेस भी किए थे। मैं आप सभी लोगों को बता देना चाहता हूँ वीडियो री एग्ज़ाम का रिजल्ट पूरी तरीके से बन करके तैयार हो चुका है और ये परिणाम आप सभी लोगों का किसी भी दिन, मतलब मान के चलिए कि फरवरी के प्रथम सप्ताह तक ये जारी कर दिया जाएगा। ठीक, आप लोगों को इसमें चिंतित होने की आवश्यकता नहीं है। और लोकसभा चुनाव के पहले पहले आप सभी लोगों को नियुक्तियाँ भी मिल जाएंगी। आदरणीय मुख्यमंत्री महोदय के माध्यम से आप लोगों को नियुक्ति पत्र दिया जाएगा। आप लेखपाल को देख ही रहे होंगे, है ना, कि राजस्व निरीक्षक जो आपके लेखपाल हैं उनको नियुक्ति पत्र मुख्यमंत्री महोदय के माध्यम से प्रदान किया जाएगा। और अब नया विज्ञापन भी आप सभी, जैसे इन लोगों को नियुक्ति पत्र मिलने लगेगा, नया विज्ञापन भी तत्काल प्रभाव से जारी कर दिया जाएगा। ये तो बात होगी आपके यूपी ट्रिपल एससी की। बहुत से विद्यार्थी कहते हैं भैया हम लोगों का साक्षात्कार 2016 से ही पेंडिंग में है, अभी तक साक्षात्कार नहीं हुआ। तो साक्षात्कार की इस प्रक्रिया से गुजरने के लिए ही हम लोग अब जनप्रतिनिधियों के माध्यम से, पांडे जी के माध्यम से तमाम उन लोगों को हम लोग एक्टिवेट करते हैं कि हाँ आप लोग अपने अपने ज़िलों में कम से कम जो है उप मुख्यमंत्री हो गए, विधायक हो गए, सांसद हो गए, जहाँ भी आप पहुँच सकते हैं, जाहिर सी बात है कि छात्रों के मुद्दे को उठाइए और अधिकाधिक संख्या में आप लोग उसको ज्ञापन आदि को प्रस्तुत करिए। ये प्रक्रिया अब हम लोगों की लगातार चलेगी, कंटिन्यू चलेगी, ये रुकने वाली नहीं है जब तक कि आप सभी लोगों के सार्थक परिणाम हम लोग हासिल नहीं कर लेते। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बात करेंगे आपके टीजीटी पीजीटी 2022 के पेपर को लेकर के। टीजीटी पीजीटी 2022 फरवरी अब स्टार्ट होने चल रही है और कैबिनेट मीटिंग को लेकर के भी गाहमागामी तेज होती है, लेकिन कैबिनेट मीटिंग हो नहीं पाती है, ठीक है ना। और इस समय आप जानते ही हैं कि सहालक चल रहा है, तो जाहिर सी बात है कि बहुत से मंत्री सांसदों के घर में भी विवाह शादी का प्रोग्राम है, जिसकी वजह से दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। विद्यार्थी इस इंतज़ार में थे कि पीसीएस 2024 की अंतिम तिथि बढ़ाई जाएगी, लेकिन समय बीत गया, है ना। अब उनको आवेदन करने का अवसर भी नहीं मिलेगा। अब ये चीज़ें हो रही है कि मतलब अगर आयु सीमा में छूट मिल जाए तो हो सकता है कि आयोग हमें 3-4 दिन के लिए आवेदन करने का अवसर दे दे।
ये परिस्थितियां आप सभी लोगों को मैं एकदम क्लियर कर देना चाहता हूं। लोक सेवा आयोग में इस बारे में जब सूचना प्राप्त की गई तो जन सूचना अधिकारी महोदय ने कहा कि जब तक हमें शासन से कोई स्पष्ट निर्देश नहीं मिल जाता है यूपीपीएससी की भर्तियों में एज रिलैक्सेशन दिए जाने के संबंध में, तब तक लोक सेवा आयोग अपने से कोई भी कार्रवाई नहीं कर सकता। मतलब स्पष्ट है कि लोक सेवा आयोग अपने से कुछ भी नहीं करेगा जब तक कि शासन सारी चीज़ें डिक्लेयर नहीं कर देता। तो भैया शासन डिक्लेयर नहीं कर देता है, क्या कोई दिक्कतों का सामना विद्यार्थियों को करना पड़ा है? जी हाँ, ये विद्यार्थी परेशान है, अधिकारी थोड़े नहीं परेशान होते हैं। अधिकारियों से क्या चीज़ें होती हैं, जो परेशानियाँ होती हैं वो विद्यार्थियों को होती हैं। कल मैं देख भी रहा हूँ, मतलब कमेंट बॉक्स में भी देख रहा था। जाहिर सी बात है कि ये सीनियर हमारे भाई बहन नहीं हो सकते, क्योंकि सीनियर भाई बहनों के पास इतना वक्त ही नहीं होता है, ठीक है ना। उनको अपने ज़िंदगी में और अपने प्रिपरेशन में इतनी ज़्यादा उनकी व्यस्तता होती है कि वो यूट्यूब की वीडियोस पे जाकर के कमेंट करें, ऐसा हो ही नहीं सकता, किसी कीमत पे नहीं हो सकता। जाहिर सी बात है कि ये फ्रस्ट्रेटेड कुछ विद्यार्थी होते हैं जो कि मतलब कभी कभी आ जाता है, और कभी कभी अगर हमारे पास भी वक्त होता है तो हम भी कमेंट बॉक्स ओपन करके देख लेते हैं कि हाँ क्या चीज़ें हमारे भाई बहनों ने हमें बोला है या कि कोई चीज़ें हैं। हालांकि मैं देख नहीं पाता हूँ, लेकिन कल मैं देख रहा था, इसलिए मैं आप सभी लोगों से कह रहा हूँ कि देखिए अपनी मानसिकता को बिल्कुल भी बदल दीजिए, ठीक है ना। आपको लगता है कि झूठी खबर है, आपको लगता है कि कोई एफर्ट नहीं है, आपको लगता है कि बस सारी चीज़ें थाली में रखे हुए दाल चावल और रोटी सब्जी की तरह है, बस उठाया और गपागप खा लिया, ठीक है ना। तो ये चीज़ें आसान नहीं होती हैं। प्रयास अपनी जगह होता है, परिणाम अपनी जगह होता है, सीधी सी बात है। प्रयास आप करेंगे तो ऐसा तो है नहीं कि आप पीसीएस की परीक्षा में बैठ रहे हो, मन से ही तो बैठते हो कि हम एसडीएम बन जाएं, मन से ही तो बैठते हो कि हम डिप्टी एसपी बन जाएं, एआरटीओ बन जाएं, है ना। लेकिन आपको नायब तहसीलदार का भी पद नहीं मिल पाता है, सीधी सी बात है। जबकि सब पीसीएस की सबसे लोवेस्ट पोस्ट है नायब तहसीलदार, है ना, उसमें भी आपका सिलेक्शन नहीं हो पाता है। तो क्या आपके प्रयासों में कहीं कोई कमी थी? नहीं, आपने प्रयास किया लेकिन परिणाम आपके हित में नहीं रहा, कहीं तो कोई कुछ कमियां रह गई होंगी, कोई चीज़ें ऐसी हो गई जिसकी वजह से नहीं हुआ, फिर आप तैयारी करते हो। तो वही चीज़ें हम लोगों के साथ भी हैं, हम लोग भी प्रयास करते हैं, और 100 to 100% नेक टू नेट अगर आपको रिजल्ट दिया जाए तो जाहिर सी बात है कि भैया फिर लोग अधिकारियों के पास जाने के बावजूद हमारे पास आएंगे फिर, है ना, समस्या यही हो जाएगी फिर। इसीलिए कह रहे हैं कि हम लोगों को प्रयास में कोई कमी नहीं होती है, और निस्वार्थ भाव से होता है। इसमें कोई ऐसा नहीं कि मतलब किसी से कोई चीज़ें बोली जाती हों, निस्वार्थ भाव से कार्य किया जाता है, और ये कार्य हमारे भाई बहनों के हित के लिए हो, ये हम लोग सदैव प्रयासरत रहते हैं, ठीक है ना। तो थोड़ी सी अपनी मानसिकता को चेंज करिए, मानसिकता बदलेगी तो थोड़ा सा आप लोगों का विचार में भी निखार आएगा। अदरवाइज़ अगर ऐसी ही मानसिकता रहेगी तो फिर हो गया, कहना ही क्या है, आप खुद ही समझदार हो क्या हो सकता है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बात करेंगे आपके एलटी ग्रेड और जीआरसी प्रवक्ता को लेकर के। एलटी ग्रेड जीआरसी प्रवक्ता के पहले हम टीजीटी पीजीटी 2022 की बात करेंगे। टीजीटी पीजीटी 2022 का जो एग्ज़ाम शेड्यूल है वो फरवरी में आ रहा है। क्यों? क्योंकि शिक्षा सेवा चयन आयोग के गठन की अधिसूचना मैं आप सभी लोगों को बता देना चाहता हूँ कि फरवरी के किसी भी दिन, मतलब जब से फरवरी स्टार्ट हो रही कल से, किसी भी दिन इसकी अधिसूचना जारी हो सकती है। शॉर्ट लिस्टेड कर लिया गया है अध्यक्ष के नाम को और सदस्यों के नाम को, और इसको नियुक्ति की प्रक्रिया से बहुत जल्दी ही गुजारा जा रहा है, ठीक है ना। और इसकी अधिसूचना बहुत जल्दी ही आने वाली है आप लोगों के सामने। मान के चलिए कि फरवरी के अंदर आप सभी लोगों को एग्ज़ाम शेड्यूल शिक्षा सेवा चयन आयोग में अध्यक्ष, सदस्य, तमाम वो अधिकारीगण सभी देखने के लिए मिल जाएंगे, ठीक है ना। और कोशिश यही है गवर्नमेंट की कि हम सभी लोग मिल करके एक बेहतरीन तैयारी करके अपनी एक सीट सुनिश्चित कर लें, क्योंकि ज़्यादा समय गवर्नमेंट देने के मूड में नहीं है, ठीक है ना, और ज़्यादा समय मिलेगा भी नहीं, ये रियलिटी बता रहा हूँ। क्योंकि आनन फानन में एग्ज़ाम कराया जाएगा, ठीक है ना, और इसमें ज़्यादा पद भी नहीं है। मान लीजिए कि अगर 5500 पद इसमें जोड़ भी दिए गए हैं तो भी आप लोगों के पदों की संख्या तकरीबन 9,500 10,000 के करीब ही पहुँचेगी। तो इस भर्ती को बहुत जल्दी ही गवर्नमेंट कंप्लीट करा देगी। दूसरा ये कि असिस्टेंट प्रोफेसर का अगर दबाव नहीं होता, मतलब असिस्टेंट प्रोफेसर परीक्षा विज्ञापन संख्या 51 का अगर गवर्नमेंट पे दबाव नहीं होता, हाई कोर्ट का इस पर आदेश नहीं होता,
तो यह भर्ती प्रक्रिया आप सभी लोगों की लोकसभा चुनाव के बाद चली जाती है, ठीक है ना। और शिक्षा सेवा चयन आयोग की भी प्रक्रिया इतनी जल्दी नहीं की जाती। आप लोग चाहते हैं कि अगर सार्थक भैया आप लोगों के बीच में रह करके आप लोगों के लिए एफर्ट करें, आप लोगों के लिए प्रयास करें, तो जाहिर सी बात है आप सभी लोगों को भी सकारात्मक होना होगा। अधिक से अधिक वीडियोस को लाइक करने होंगे, चैनल को शेयर करना होगा, सब्सक्राइब करना होगा, तभी हमारा भी आत्मबल बढ़ेगा, ठीक है ना। जितना अधिक आत्मबल आप हमें देंगे उतना ही बेहतरीन कार्य हम आपके लिए कर पाएंगे, ठीक। विद्यार्थी कहते हैं कि आप नौकरी में हो इसलिए कोई दिक्कत आपको है नहीं, है ना, और हम लोगों की समस्याओं को आप क्या समझ पाएंगे। जी हाँ, हम आपकी समस्याओं को बहुत बेहतरीन तरीके से समझ पाते हैं। आपको जो दिक्कतें होती हैं, जो आपकी मानसिक व्यथा होती है, उससे मैं गुजर चुका हूँ, ठीक है ना। और ऐसा भी नहीं है कि उन समस्याओं को मैंने फेस टू फेस नहीं देखा है, बिल्कुल देखा है। 2011 से लेकर के 2016 तक का समय बहुत ही क्रूशियल सिचुएशन में गुजरा है। इतनी क्रिटिकल सिचुएशन थी उसकी कि आपको कहने ही क्या। उस समय अखिलेश यादव जी की गवर्नमेंट थी, ठीक है ना। बहुत सारी समस्याएं होती थी, लेकिन कोई बात नहीं, प्रतियोगी वही जो इन समस्याओं से लड़ करके अपनी मंजिल को हासिल कर ले, ठीक। और आप सभी लोगों को भी ये मंजिल अवश्य प्राप्त होगी। लेकिन इतना ज़रूर है कि टीजीटी पीजीटी की अगर आप तैयारी नहीं कर रहे हैं तो स्टार्ट कर दीजिए, ठीक है ना। और रही बात आपके एलटी ग्रेड जीआईसी प्रवक्ता को लेकर के, तो मैं आप सभी लोगों को बता दूं 3 फरवरी के अंदर अंदर शैक्षिक अर्हता संबंधी जितने भी विवाद हैं, सारे विवादों का निपटारा कर लिया जाएगा, ठीक है। और एलटी ग्रेड के विज्ञापन को लेकर के जब ये पुष्टि हो जाएगी कि हाँ ये एलिजिबिलिटी आपकी रखी जाने वाली है और ये एलिजिबिलिटी आपकी टीजीटी में रखी गई है, तो जाहिर सी बात है वही एलटी में होगी। और देखा जाए तो ऐसा नहीं है कि मतलब एलटी की नियमावली में कोई परिवर्तन हो नहीं रहा, तो टीजीटी की नियमावली में परिवर्तन करके उखाड़ भी क्या लेंगे, है ना। तो ऐसी चीज़ें नहीं हैं। जो नई डिग्रियां, जो नई चीज़ें टीजीटी में सम्मिलित की जा रही है वो आपको एलटी को भी प्रभावित करेगा, वो एलटी में भी आएगा, ठीक है। सारा संशोधन होने के बाद, सारी प्रक्रिया को डिक्लेयर करने के बाद इसकी अधिसूचना जारी होगी और इसमें भी संशोधन कर दिया जाएगा कि अब से ये चीज़ें मानी जाएंगी, ठीक है। तो जाहिर सी बात है जब ये सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी, क्योंकि अब आपके कंप्यूटर साइंस एक महत्वपूर्ण विषय है एलटी ग्रेड में, जिसको आउटसोर्सिंग से करने की बात सामने आ रही थी। विद्यार्थियों की जो है प्राण जो चूनी में जाकर अटक गया था, है ना, कि ऐसा ना हो कि कहीं आउटसोर्सिंग के माध्यम से हो जाए। भाई अगर आपको योग्य क्योंकि लोकसभा आयोग को ये स्पष्ट करना है कि हमको योग्य टीचर ही नहीं मिल रहे हैं तो हम भर्ती कहाँ से करें, है ना। तो अगर आपको योग्य टीचर नहीं मिल रहे हैं तो कम से कम आप एलिजिबिलिटी को कम कर दीजिए, पहली चीज़। दूसरा ये, आप अपने मानकों में बदलाव कर दीजिए। जो 40% 45% जीएस का क्राइटेरिया आपने नियुक्त लगाया हुआ है उसको घटा करके 30-35% कर दीजिए, क्या दिक्कत है। इससे आपको देखिए फिर कितना लाभ होता है। लेकिन क्राइटेरिया चेंज नहीं होगा। हाँ, ये चीज़ें ज़रूर हैं कि जो इनकी योग्यता है उस योग्यता में भी बदलाव हो। और टीजीटी और पीजीटी में आप सभी लोगों को कंप्यूटर साइंस जैसा विषय, महत्वपूर्ण विषय देखने के लिए मिलेगा, क्योंकि अपर सचिव माध्यमिक शिक्षा ने जब इस विज्ञप्ति को जारी किया था कि अब से ये चीज़ें होंगी, तब से लेकर के आज तक सारी प्रक्रियाएं आप सभी लोगों की कंप्यूटर साइंस के पक्ष में ही गई हैं, ठीक है ना। और जिला विद्यालय निरीक्षकों के माध्यम से प्रबंध तंत्र और प्रधानाचार्यों को पत्र आदि प्रेषित किए गए थे और उसमें से अधिकतर विद्यालयों में अपने यहाँ कंप्यूटर साइंस जैसे महत्वपूर्ण विषय को सम्मिलित करने की बात कही है, इच्छा जताई है कि हाँ हम अपने यहाँ पढ़वाना चाहते हैं, कोई दिक्कत नहीं है हमको। तो जाहिर सी बात है नए पद सृजित करने पड़ेंगे। कुछ पद आपके प्रवक्ता के होंगे, कुछ पद आपके टीजीटी के होंगे, और वो पद सृजित होने के बाद उनकी विस्तृत आख्या शासन को प्रेषित की जाएगी, माध्यमिक शिक्षा विभाग को प्रेषित की जाएगी। उसके बाद आप सभी लोगों का विज्ञापन आज जारी होगा। लेकिन इसके पहले इसमें भाई पद तो सृजित हो गए, लेकिन इसकी योग्यता क्या होगी? क्या इसकी योग्यता एलटी के समकक्ष होगी? जो योग्यता कंप्यूटर साइंस की एलटी ग्रेड में रखी जाती है या जीएससी लेक्चरर में रखी जाती है? नहीं। अगर टीजीटी में कुछ अलग योग्यता रखी जाती है तो वही योग्यता सेम आपकी एलटी ग्रेड में होने वाली है। परिवर्तन हो जाएगा, उसमें कोई दो राय नहीं। कल हम सभी लोगों ने अपर सचिव राजकीय से मुलाकात की थी और एलटी ग्रेड जीआईसी प्रवक्ता के बारे में जानने का प्रयत्न किया था। इस पर उनका स्पष्ट कहना था कि एलटी ग्रेड जीआईसी प्रवक्ता के जो समस्त अध्याचन है 31 दिसंबर सन 2023 तक के, वो सारे अध्याचन प्राप्त हो चुके हैं लोक सेवा आयोग को। शिक्षा निदेशालय के माध्यम से प्रमोशन की
से रिक्त हुए पदों का ब्यौरा भी प्रेषित कर दिया गया है। जब उनसे ये चीज़ें पूछी गई कि इसका विज्ञापन कब तक जारी हो सकता है, तो उन्होंने कहा विज्ञापन जारी होने में कोई समस्या नहीं है, समस्या सिर्फ टीजीटी की नियमावली को लेकर के आ रही है। अगर हाईकोर्ट का इस पर आदेश नहीं होता तो अभी तक ये विज्ञापन जारी हो गया होता। क्यों? क्योंकि एलटी की नियमावली अलग, टीजीटी की नियमावली अलग। लेकिन अब टीजीटी की नियमावली को एलटी में लागू करना है, एलटी में ले जाना है, तो उसी के अनुरूप, क्योंकि वो परीक्षाएं आप सभी लोगों की प्रभावित ना हो, कोई विवाद ना हो, ऐसी परिस्थितियों में थोड़ा बहुत तो परिवर्तन आप लोगों को झेलना ही होगा, ठीक है ना। और एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के विषय में जब उनसे पूछताछ की गई कि क्या हो सकता है, कब तक ये बन जाएगा, तो उन्होंने स्पष्ट कर दिया है कि कुछ विषयों के एकदम को क्लियर कर लिया गया है। बीएड के समकक्ष जो डिग्रियां आनी हैं वो भी क्लियर हो चुकी हैं, ठीक है ना। और कुछ डिग्रियों पर बातचीत चल रही है। कुछ विषयों के टीजीटी के आपके शैक्षिक अर्हताओं को एकदम क्लियर कर दिया गया है। कुछ जो आपके विषय बच गए हैं उन विषयों के क्राइटेरिया को भी 3 फरवरी तक फिक्स कर दिया जाएगा और विस्तृत रिपोर्ट शासन को प्रेषित कर दी जाएगी, माध्यमिक शिक्षा विभाग को प्रेषित कर दिया जाएगा। उसके बाद आपके एलटी ग्रेड जीआईसी प्रवक्ता का विज्ञापन जारी होगा। ऐसा नहीं है कि ये परिस्थितियां होने के बाद आप सभी लोगों को केवल और केवल एलटी ग्रेड में ही परिवर्तन देखने के लिए मिलेगा, नहीं, आप सभी लोगों को खंड शिक्षा अधिकारी में भी एलिजिबिलिटी क्लियर होते ही आपका विज्ञापन जारी हो जाएगा। लोक सेवा आयोग के विशिष्ट सूत्रों का कहना है स्पष्ट तौर पे कि इन परीक्षाओं को मार्च और अप्रैल और मई में कराने का पूरा जो है लेखा जोखा तैयार किया जा रहा है। तो आप सभी लोगों से मैं गुजारिश करना चाहूँगा कि आप लोग बेहतरीन तैयारियां करें, ना पीसीएस में बल्कि आपकी एलटी ग्रेड और जीआईसी लेक्चरर में भी हो जाए तो वो भी पीसीएस से कम नहीं है, ठीक है ना। अगर आप जीआईसी लेक्चरर भी हो गए तो भी वो पीसीएस से कम नहीं है, ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बात करेंगे आपके एक और महत्वपूर्ण मुद्दे को लेकर के, जो कि संबंधित है आपका यूपी कांस्टेबल की परीक्षा को लेकर के। यूपी कांस्टेबल की परीक्षा इस समय जोरों पर चल रही है, जोरों शोरों पर, और बहुत से विद्यार्थी अभी भी इस गलतफहमी में जी रहे थे, क्योंकि कुछ सोशल मीडिया के इन्फ्लुएंसर हैं जो बता रहे थे कि ये परीक्षा टल सकती है क्योंकि उस दिन ये परीक्षा है, ये परीक्षा है, ये परीक्षा है। मैं आप सभी लोगों को बता देना चाहता हूँ, ये योगी आदित्यनाथ जी की गवर्नमेंट है, ठीक है ना। और जाहिर सी बात है कि वो जो ठान लेते हैं वो करके रहते हैं, सीधी सी बात है। वो किसी के दबाव में आकर के राजनीति नहीं करते हैं, जो ठाने वो किए। इसलिए आप सभी लोगों से मैं बारंबार गुजारिश करना चाहता हूं कि ऐसी भ्रामक चीज़ों पर बिल्कुल भी ध्यान ना दें, बल्कि अपनी तैयारियों पर फोकस करें, क्योंकि 60,000 प्लस पद बहुत होता है, ठीक है। आपको एक सीट मिल सकती है। इसके बाद यूपीएसआई की प्रक्रिया शुरू होगी और यूपीएसआई में भी 9,000 प्लस पदों का विज्ञापन आपको देखने के लिए मिलने वाला है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बात करेंगे आपके सबसे महत्वपूर्ण मुद्दे को लेकर के, जो कि संबंधित है वीपीओ ग्राम पंचायत अधिकारी की परीक्षा तिथियों को लेकर के। इसके लिए भी यूपी पूरी तैयारियां कर चुका है। कुछ लोग कह रहे हैं कि आपको लोकसभा चुनाव के बाद ये परीक्षा देखने के लिए मिलेगी, तो अभी ये चीज़ें क्लियर नहीं है, ठीक है। आयोग की कोशिश होगी कि इसको हम हर हाल में करा लें लोकसभा चुनाव के पहले। अगर ऐसी परिस्थितियाँ होती हैं तो जाहिर सी बात है कि आप लोगों को ये मार्च अप्रैल तक यूपी फंसा करके रखने वाला है, सीधी सी बात है। अगर आप टेट सी टेट सुपर टेट टीजीटी पीजीटी एलटी जीआईसी यूपी कांस्टेबल खंड शिक्षा अधिकारी यूपी डीएसएसबी यूजीसी नेट जेआरएफ आदि की तैयारी कर रहे हैं, तो सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट यूट्यूब चैनल का नोट्स आप सभी लोगों की खिदमत में 9721411385 इस व्हाट्सएप नंबर पर उपलब्ध हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बात करेंगे आपके टीजीटी पीजीटी 2016-2021 के भाई बहनों की। हम लोग इस बात की प्रतीक्षा में थे, क्योंकि कल हम अपने लायर से मिले थे। उन्होंने कहा कि जब माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड के जो वकील थे भाई, वो केस लड़ रहे थे गवर्नमेंट की तरफ से, लेकिन अब उनको जो है पदहीन कर दिया गया है। तो अब जब तक कि यहाँ पे वकील की नियुक्ति नहीं हो जाती शिक्षा सेवा चयन आयोग में, तब तक तो कोई प्रक्रिया आगे बढ़ेगी नहीं, ठीक है। तो जो विद्यार्थी हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं, आप सभी लोगों को मैं बता देना चाहता हूँ कि ये आप लोगों के लिए 100% वाली अपॉर्चुनिटी है, ठीक है। परीक्षा आपने दे दी, परिणाम आपको हासिल नहीं हुआ, ठीक है। अगर आप 2016 में साक्षात्कार दिए हैं, अगर आप 2021 में पेपर दिए हैं और आपका सिलेक्शन नहीं हुआ है, तो आप हमारी याचिका में सम्मिलित हो सकते हो। मोस्ट वेलकम है आप सभी लोगों का, और ये एक 100% वाली अपॉर्चुनिटी है, ठीक है। आप इसमें सम्मिलित होकर के लाभ उठा सकते हैं।
याद रखें 9721411385 इस व्हाट्सएप नंबर पर हमसे संपर्क करिए और हमारे साथ जुड़ जाइए। एक महत्वपूर्ण सूचना है आपके 72,825 की भर्ती को लेकर के। 72,825 की अधिसूचना मतलब शासनादेश किसी भी वक्त किसी भी दिन जारी हो सकता है। इसमें 6800 विद्यार्थियों को प्रथम काउंसलिंग प्रदान की जाएगी। मतलब जो हमारे यात्रीगण भाई बहन हैं लगभग 1200-1400 की संख्या में, उन विद्यार्थियों को प्रथम नियुक्तियां मिलेंगी। उसके बाद जो सीटें रिक्त रह जाएंगी हो सकता है कि आप सभी लोगों को जो है मतलब और भी विद्यार्थियों को अवसर दिया जाए, या हो सकता है कि नया विज्ञापन भी आपको देखने के लिए मिले। कल विद्यार्थी प्राथमिक शिक्षक भर्ती की मांग को लेकर के विधायकों को ज्ञापन देने के लिए गए थे। आगामी विधानसभा सत्र में उस मुद्दे को उठाए जाने की बात भी कही गई, लेकिन मैं आप सभी लोगों को एक बात स्पष्ट कर दूं, बेसिक शिक्षा राज्य मंत्री श्री संदीप सिंह जी के पास भी टीम गई हुई थी, उनसे बातचीत किया गया है। तो उन्होंने कहा है पूरा कंक्लूजन करने के बाद सारी चीज़ें हमको क्लियर हो जाएं कि हाँ पुरानी भर्ती में इतने गए, नई भर्ती में इतने आएंगे, इतनी की आवश्यकता है। पीएबी रिपोर्ट की जब जिक्र की गई, जिला बेसिक शिक्षा अधिकारियों के माध्यम से जो रिपोर्ट प्रस्तुत किया गया उसके बारे में जानकारी दी गई। ई पोर्टल पर जो मुख्यमंत्री महोदय ने लॉन्च किया उस पर भी 1,35,000 पदों का पूरा ब्यौरा है। जब आंकड़े दिखाने की बात आते हैं तो आप शिक्षा मित्रों को भी साथ में इंक्लूड करके दिखा देते हो। अब वेतन देने की बात आती है तो उनको वेतन वही मिलता है, एडहॉक वाला, ठीक है ना। ऐसी परिस्थितियों में जाहिर सी बात है दिक्कतों का सामना विद्यार्थियों को करना पड़ता है। इस पर उनका स्पष्ट करना था कि हमें आवश्यकता होगी तो हम प्राथमिक शिक्षक भर्ती का एक बड़ा विज्ञापन जरूर जारी करेंगे, और शिक्षा सेवा चयन आयोग कन्फर्म होने के बाद आप सभी लोगों को ये प्रक्रिया प्रतिवर्ष देखने के लिए मिलेंगी। भले ही पदों की संख्या 80,000 90,000 ना हो, आप लोगों को कम ही पद देखने के लिए मिले प्राथमिक शिक्षा भर्ती के लिए, लेकिन हर वर्ष आप लोगों का कुछ न कुछ पदों का विज्ञापन जारी होता रहेगा। जैसे 12,460 हो जाता है, जैसे आप सभी लोगों का 16,332 हो जाता है, ऐसे पदों की संख्या आप लोगों को देखने के लिए मिलने वाली है। रही बात आपके जूनियर लेवल पे, तो जूनियर लेवल पे आपको प्रमोशन देखने के बाद, प्रमोशन होने के बाद जितने आपके पद बच जाएंगे, लगभग समथिंग मान चलिए 22,000-22,500 पद, इस पर आप लोगों को भाषा शिक्षकों की भर्ती देखने के लिए मिलेगी। बहुत से विद्यार्थी ये भी पूछते हैं भैया इसमें गणित विज्ञान के पद होंगे कि नहीं। जी नहीं, गणित विज्ञान के इसमें पद नहीं होंगे, ठीक है ना, क्योंकि गणित विज्ञान का जो वैकेंसी थी वो अखिलेश यादव जी ने 29,334 कंप्लीट कर दी है। तो अब गणित विज्ञान के शिक्षकों की भर्ती नहीं होगी, अब भाषा शिक्षकों की भर्ती होगी, ठीक है। तो यूपीटीईटी का विज्ञापन आप लोगों का मार्च में जारी होगा, ठीक है। और बहुत से लोगों ने दिसंबर में ये विज्ञापन जारी करा दिया था, लेकिन मार्च में ये विज्ञापन आएगा यूपीटीईटी 2024 का। और इस बार आप लोगों को 3 लेवल की टीईटी देखने के लिए मिल सकती है। एक प्रैक्टिकल के तौर पे कि माध्यमिक लेवल पे भी आप लोगों को टीईटी देखने के लिए मिले, और प्री प्राइमरी स्तर पे भी आपको टीईटी देखने के लिए मिले। प्रथम ऐसा प्रैक्टिकल के तौर पे एज अ प्रैक्टिकल रखा जा रहा है इसको, और इसकी रूपरेखा भी तैयार कर ली गई है, सिलेबस आज भी तैयार किए जा रहा है। और शिक्षा सेवा चयन आयोग गठित होने के बाद आपको माध्यमिक जो टीईटी देख ले, मतलब इसको आप एमटीईटी बोल सकते हैं, ठीक है ना, इसका सिलेबस आज भी देखने के लिए मिल जाएगा, ठीक। तो आप सभी लोग बिल्कुल भी चिंतित ना हो, निश्चिंत